देखो मैं आपको बेसिक बता देता हूं एक बार टीडीएस का क्या होता है, जो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। ठीक है, आप सभी देखो भाई, मैंने आपको बताया टीडीएस क्या होता है, ये एडवांस टैक्स होता है। क्या होता है ये? एडवांस टैक्स होता है। ठीक है, एडवांस टैक्स होता है। ये क्या होता है बेसिकली, आप जो आईटीआर फाइल करते हो, क्या फाइल करते हो? आईटीआर फाइल करते हो। इसके अंदर आपको क्या चाहिए होता है? आप आईटीआर में क्या भरते हो? आप जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, जैसे 12 लाख की इनकम है, इस पे टैक्स निकाला तो 179,400 आता है टैक्स, है ना? तो टीडीएस क्या है? एडवांस टैक्स है कि हमें ये ड्यूरिंग द ईयर, कैसे? ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हमें भर देना होता है। जैसे लेट सपोज कर लो मैंने 1,50,000 भर दिया होता, 1,50,000 भर दिया, तो अब आज जब मैंने आईटीआर फाइल करी है, आईटीआर फाइल करी है, तो मुझे बैलेंस जो अमाउंट बचता है, जो बैलेंस बचता है, वो मेरे को आज जमा करना पड़ता। बैलेंस एक 169, इसमें से तो 29,000 समथिंग आ रहा है, 29,400, इतना मेरे को क्या करना पड़ता आज? जमा करना पड़ता। ठीक है, तो टीडीएस क्या होता है? जो एडवांस में आपने टैक्स दे दिया। लेट सपोज करो कि आपने क्या किया था, आपने एडवांस में टैक्स नहीं दिया था, मतलब 169,400 बनता था, 169,400 बनता था, और आपने एडवांस में टैक्स कितना दे दिया था? आपने लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आपने 2 लाख रुपए एडवांस टैक्स जमा कर दिया था, मतलब टीडीएस कितना जमा हो गया था? देखो टैक्स ये बन रहा था, और आपने टीडीएस कितना जमा कर दिया था? 2 लाख। तो आप कितना बैलेंस कितना बचा? अब उल्टा बच जाएगा बैलेंस, नेगेटिव का बैलेंस बचेगा। कितना बचेगा? 2 लाख में से 169,400 माइनस करना, कितना बच रहा है? 20,600, 20,600 कितना बच रहा है? 20,600। और ये जो नेगेटिव वाला है, ये आपको क्या होगा? रिफंड होगा। क्या होगा आपको? रिफंड होगा। रिफंड होगा का मतलब गवर्नमेंट आपको वापस दे देगी ये वाला टैक्स। ठीक है, अब मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं और क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं बस आपको अब ये बताऊंगा कि जो ये टीडीएस है, क्या है ये? जो ये टीडीएस है, ये किस किस पार्ट में, किस किस चीजों से आपके पास कलेक्ट होता रहेगा। कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसपे टीडीएस जमा होगा, और आपको आपके ये फॉर्म टीडीएस जमा होता है तो ये कहां दिखेगा? आपके इनकम टैक्स पोर्टल में फॉर्म 26 एएस के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, है ना? अब वो कैसे दिखता रहेगा, अब हम उसको जानेंगे कि वो कहां कहां पे किस किस माध्यम से मेरे को दिखता रहेगा। ठीक है भाई, चलो हम पढ़ते हैं एक बार को। सबसे पहला सेक्शन है, हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 192 है। 192 किसका है सेक्शन? सैलरी का है। आपको सभी को पता है किस चीज का सेक्शन है? सैलरी का। इसमें क्या लिखा है? देखो इसमें दो चीज और होती है जो मैंने आपको पहले ही बताया। देखो एक तो कौन होता है, दो पार्टी इन्वॉल्व होती है ना टीडीएस डिडक्ट करने में, एक होता है पेयर और एक होता है पेई। ये चीज आप देखो, एक होता है कौन होता है? एक होता है पेयर और एक होता है पेई। ठीक है, तो पैसा, पैसा जो देता है तो कटता किसका? टीडीएस है, इसका कटता है। किसका कटता है? पेई का कटता है। पेई मतलब कौन? जिसको पैसा मिलता है उसका टीडीएस कटता है। लेकिन काटता कौन है? काटने के लिए कोई तो होगा, काटेगा कौन? पेयर काटता है। कौन काटता है टीडीएस? पेयर काटता है, और ये जमा करा देता है उसके फॉर्म 26 एएस के अंदर। ये जमा करा देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसको कहां भेज देती है? उस बंदे के फॉर्म 26 एएस में। मतलब किस तरीके से काम करता है, आपने जैसे जीएसटी देखा है, आप जीएसटी में R1 फाइल करते हो, जीएसटी R1, वो जिसके परचेज है उसके टू बी में चला जाता है ना अपने आप, वैसे ये काम करता है। जो इसने डिडक्ट किया है, जो ये टीडीएस रिटर्न डालेगा, जब भी ये टीडीएस रिटर्न डालेगा, ये पैसा कहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा? अगले पर्सन जिसका टीडीएस कटा है उसके फॉर्म 26 एएस के अंदर। समझ आया? समझ आया? चलो भाई, हम पहला सेक्शन पढ़ते हैं। क्या है सेक्शन? कौन सा है? 192। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेक्शन पता होने चाहिए। ठीक है, सेक्शन पता होने चाहिए। नेचर ऑफ पेमेंट वो बता रहा है कौन सी पेमेंट होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है सेक्शन 192 में नेचर ऑफ पेमेंट क्या आता है? सैलरी आता है। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन एट सोर्स। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, आपको पता है किसी को? थ्रेशोल्ड लिमिट वो लिमिट होती है जब टीडीएस कटना है। हर किसी की सैलरी पे टीडीएस नहीं करता, एक लिमिट हो जाएगी उसके बाद ही टीडीएस कटता है। क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट
दिस इज टेकन केयर ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। क्या बोला इसने? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है किस चीज की कटने की? टीडीएस की। दिस इज टेकन केयर ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज इनकम टैक्स रेट। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है मैं अभी बताता हूं। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जिंग अंडर द हेड सैलरी। वो आदमी जो इनकम देने के लिए लायबल हो अंडर द हेड सैलरी में, वो काटेगा। किसका कटेगा? पे इंडिविजुअल एम्प्लॉय। किसका कटेगा? जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उन्हीं का सैलरी में डिडक्शन टीडीएस कटता है। रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये क्या है? इसमें देखो क्या है, दो चीज, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, एक क्या है रेट ऑफ टीडीएस, ये क्या चीज है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ये दो चीज ध्यान रखना। टाइम ऑफ डिडक्शन कब कटना चाहिए? कब बोला है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कौन सी पेमेंट? सैलरी की जब आप पेमेंट करो तब आपका टीडीएस करना चाहिए। देखो यहाँ क्या क्या मतलब है इन सारी बातों का। देखो भाई, जैसे क्या है, सेक्शन कौन सा था? सेक्शन था 192। ये किसके लिए होता है? सैलरी के लिए। और ये कब कटना चाहिए? जब आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पार हो जाए। लिमिट क्या हो जाए? पार हो जाए। और लिमिट पार होने का मतलब, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैंने आपको बताया 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख है, अलग अलग स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। लेकिन इसको पार करने पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इसको पार करते हुए टैक्स जब बनेगा तब टीडीएस कटेगा। समझ गए? इसको पार करते हुए जब टैक्स बनेगा तब टीडीएस कटेगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या है, मेरी सैलरी है कितनी? मेरी सैलरी है एनुअल 1 लाख रुपए मंथली है। ठीक है, 1 लाख रुपए मंथली है। तो भाई मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी होती है? ग्रॉस सैलरी कितनी होती है? मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी होती है? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए होती है। अभी इसमें डिडक्शन नहीं लेते हम, 12 लाख रुपए सैलरी है मेरी। अब 12 लाख पे आप टैक्स बताओ, तो टैक्स तो बनता है 12 लाख पे। 12 लाख पे टैक्स बनता है ना, ये आपको पता है। तो अब आपको क्या करोगे? या तो आप एकदम लास्ट में इसका पैसा काट लो पूरा का पूरा, एक तो ये चीज करो, या क्या करो आप हर महीने काटो। उसमें क्या लिखा हुआ था कि मंथली बेसिस पे आपको क्या डिडक्ट करना है? टीडीएस काटना है। टीडीएस कौन से बेसिस पे काटना है? जब जब आप पेमेंट करो। तो जब सैलरी कब कब मिलती है? हर महीने मिलती है। तो टीडीएस कब कब कटना चाहिए था? हर महीने कटना चाहिए था, क्योंकि एक महीने पे ही कटेगा तो जोर हो जाएगा। अब कैसे? देखो, जैसे इस पे टैक्स कितना, इस पे कितना आता है टैक्स? 12 लाख पे 179,400 आता है, ये आता है टैक्स, ये आता है। उसका रेट क्या था? एवरेज रेट ऑफ इनकम था। तो एवरेज रेट का मतलब 12, इसको 12 से डिवाइड करो, तो हर महीने कितना बन रहा है? 169,400 को डिवाइड करो 12 से, 14,950। देखो कितना बन रहा है? 14,950। मतलब हर महीना इतना पैसा डिडक्ट होना चाहिए। ये क्या है? इतना पैसा डिडक्ट होना चाहिए था। तो अब क्या होगा? जब सैलरी में उसके अकाउंट में डालूंगा, जब उसके अकाउंट में सैलरी डालूंगा, तो कैसे डालूंगा मैं? मेरे को उसकी सैलरी कितनी थी? 1 लाख रुपए। मैं डालूंगा 1 लाख, इसमें से मैं लेस क्या कर दूंगा? टीडीएस। टीडीएस कितना है? 1 लाख माइनस टीडीएस। टीडीएस कितना है? 14,950। ये क्या है? मेरा टीडीएस है 14,950। तो ये लेस करो 1 लाख में से 14,950, इतना टीडीएस कटेगा 81,000, 85,050। इतना पैसा उसको इन हैंड मिल जाएगा। अब देखो, आपको ये सारी बातें मैंने बता दिया। अब ये काम कैसे करता है? जब मैं सैलरी का अपने अकाउंट्स, अपने बुक्स में जब एंट्री करूंगा, मैं किस चीज की एंट्री करूंगा? सैलरी की एंट्री करूंगा। सैलरी की एंट्री करूंगा मैं बुक्स के अंदर। तो वो कैसे एंट्री होगी? मान लो मैं सैलरी, सैलरी की नॉर्मल एंट्री एक बार मेरे को बताओ, सैलरी की क्या एंट्री होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होती है नॉर्मल केस में। यहां से होता है 1 लाख और 1 लाख, ये होती है। लेकिन अब क्या होगी जब टीडीएस डिडक्ट हो रहा है? देखो, सैलरी अकाउंट डेबिट
टीडीएस पेबल अंडर सेक्शन 192 डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से होगा? अब देखो कितनी सैलरी है उसकी? 1 लाख। यहां कितना हो गया? 85,050। और टीडीएस कितना कट रहा था? 14,950। तो ये एंट्री होगी और यही खेल है जिसकी वजह से हम टीडीएस सीख रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? समझ आया आपको? देखो नेक्स्ट सेक्शन क्या है, मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन पढ़ाना चाहता हूं 192 के बाद वी विल ये देखो सेक्शन 194 बी क्या है? सेक्शन 194 बी इसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? नेचर ऑफ पेमेंट है विनिंग फ्रॉम एनी लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल और कार्ड गेम, अदर गेम ऑफ एनी शॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर। मतलब कौन से हैं ये गेम? जो पजल हो गए, आपके स्क्रैच कार्ड्स हो गए, गैम्बलिंग किया, सट्टेबाजी, एमपीएल में पैसा, ड्रीम 11 पे, माई सर्कल पे तुमने पैसा जीता वहां पे। तो इसमें फ्लैट 30% का टीडीएस करता है। कितना करता है? फ्लैट 30% का। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट, यहां की थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा कमाते हो, कितना? आप अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से ज्यादा कमाते हो तो आप पे कितना फ्लैट रेट कितना पड़ता है? 30%। और ये कौन काटता है? द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम बाय वे ऑफ सच विनिंग। जैसे ड्रीम 11 से आपने पैसा जीता तो ड्रीम 11 काटेगी। किसका कटेगा? जो बंदा पैसा जीता। और कितना कटेगा? 30%। और कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब ये क्या चीज है? देखो सेकंड चीज क्या है भाई? सेकंड चीज क्या है? देखो सेक्शन कौन सा था? 194 बी। ये क्या था? विनिंग फ्रॉम एमपीएल या माई सर्कल 11। नहीं नहीं, ये क्या है? अच्छा अच्छा, गेमिंग है ये, अदर गेम है, ऑनलाइन वाले नहीं है ये वो गेम है जैसे कोई, या तो आप वहां पे जीतते हो जो रियलिटी शोज होते हैं वो वाला ही, ठीक है, उस चीज पे। ठीक है, तो उस पे क्या आपका कितना परसेंट टीडीएस करता है? गैम्बलिंग वाले में, गैम्बलिंग हो गया या आपने सट्टा लगाया कुछ भी, इसमें फ्लैट रेट कितना है? 30%, 30% का है। और कितनी इनकम से ज्यादा होगा जब कटेगा? जब आप कितना कमा रहे हो? 10,000 से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में। पूरे साल में अगर आपने 10,000 से ज्यादा कमाओगे तो आपका 30%। लेट सपोज करो, अगर जैसे मान लेते हैं कि भाई अभी कोई रियलिटी शो जैसे रोडीज चल रहा है, रोडीज चल रहा है, उसमें जीतने वाले को कितना मिलेगा? लेट सपोज मान लेते हैं 20 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कोई जीतता है तो 20 लाख का 30% निकालो, 3 दूनी 6, 6 लाख रुपए, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? 14 लाख रुपए। कितना मिलेगा? 14 लाख। और 6 लाख कहां चला जाएगा? ये टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। समझ आया? 6 लाख टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। समझे? समझ आया? अब एक इससे मिलता जुलता ही सेक्शन है, दूसरा है सेक्शन 194 बीए। ये किस पे? विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। उसमें एमपीएल आएगा भाई, सॉरी ये गेम्स है। गेम्स लाइक जैसे ये अलग अलग गेम्स आते हैं अभी, जैसे जैसे विंजो पे आप जीत रहे हो पैसा, या जो कार्ड्स वाले आते हैं उस पे आप पैसा लगा के जीत रहे हो। समझ गए? ये ऑनलाइन गेम्स इस पे आएगा। इस पे इसका कोई लिमिट नहीं है। ऑन द विनिंग इन अ पर्सन यूजर अकाउंट एज कंप्यूटेड इन प्रिस्क्राइब मैनर। मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपए भी कमा रहे हो ना तो 30 पैसा कट जाएगा। तो कितना परसेंट लगता है? फ्लैट 30%। 194 बी ए भाई, दो सेक्शन ये सिमिलर है। कौन सा? एक 194 बी और 194 बी ए। ठीक है, इसमें कितना लगता है? ये ऑनलाइन गेमिंग के लिए। और इस पे कितना टीडीएस लगता है? 30%। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, लिमिट नहीं है। और इस पे फ्लैट 30% कटता है, चाहे आप 10 रुपए भी कमाओगे तो 3 रुपए गवर्नमेंट के पास जाएगा और 7 रुपए आपको मिलेगा। ठीक है, समझ आया भाई? ये पढ़ो एक बार सेक्शन।
प्लीज रीड दिस सेक्शन। एक सेक्शन है, उसमें किसी को डाउट तो नहीं था? कोई डाउट तो नहीं है? सेक्शन है एक 194 डबल बी। ये क्या है? ये भाई देखो, आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे हम जो जानवर पालते हैं उसमें अगर जानवर घोड़ा है तो वो अमीरों का शौक है भाई। घोड़ा पालना मतलब इजी नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट एज अ बहुत बड़ी इनकम मानती है। उसको गवर्नमेंट क्या मानती है? बहुत बड़ी इनकम मानती है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर आप हॉर्स, आप क्या कर रहे हो, आप वर्क करते हो एज अ हॉर्स के, हॉर्स का मेंटेनेंस, या आप उसके लिए हॉर्स के वो जो होते हैं क्या बोलते हैं, फार्म होते हैं, आप वो मेंटेन करते हो। आप देखते हो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के पास करोड़ों के घोड़े होते हैं। तो आप अगर हॉर्स रेस करा रहे हो, या आपका जो पैसा विनिंग कहां से आ रहा है, हॉर्स रेस से आ रहा है, कितना आ रहा है? अगर फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इस पे भी फ्लैट 30% का टैक्स है। कितना है? फ्लैट 30% का। आपने हॉर्स रेस देखे, करोड़ों रुपए लगते हैं हॉर्स रेस पे। अगर वो उससे पैसा कोई कमा रहा है तो उसपे फ्लैट 30% का टैक्स लगता है, अंडर सेक्शन 194 डबल बी। ठीक है, समझ आया? ये चीज तो सिमिलर है 194 बी, बी ए और डबल बी, दिस ऑल आर सिमिलर। बस क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट बदल रहा है। ठीक है, नेचर ऑफ पेमेंट बदल रहा है। एक और लास्ट सेक्शन आता है 194 सी। क्या आता है? 194 सी। उसमें क्या है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे ज्यादा किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये वाला सेक्शन पूछा जाता है 194 सी। ये किसके लिए? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। किसके लिए ये? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेमेंट होना चाहिए जो टीडीएस डिडक्ट होगा? ठीक है, 194 सी ये किसको मिलती है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। किसको? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अगर पेमेंट किसको हो रही है? कॉन्ट्रैक्टर को हो रही है। तो इसमें देखो दो पार्टी इंक्लूड होगा। एक तो होता है कभी कभार कि हम मतलब एज अ इंडिविजुअल किसी बिल्डर को पैसा मिल रहा है ना? तो इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है। क्या है? अगर सिंगल ट्रांस में, किसमें? सिंगल ट्रांस का मतलब कि एक बार में अगर 30,000 या उससे ज्यादा पैसा दे रहे हैं तब भी टीडीएस कटेगा। नहीं, आप एक बार में 30,000 नहीं दे रहे, आप बार बार करके दे रहे हो, तो पूरे साल में अगर 1 लाख से ज्यादा हो गया तब भी पैसा कटेगा। कितना कटेगा? 1% ऑफ सम पेड और क्रेडिटेड इफ पे इज इंडिविजुअल और एचयूएफ। 1% किसका? सम पेड और क्रेडिटेड इफ द पे इज इंडिविजुअल। अगर ये पैसा मिलने वाला कौन है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको पैसा दे रहा है, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, वो कौन है? इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, तो कितना कटेगा? 1%। लेकिन 2% कब कटेगा? जब सम पेड टू अ क्रेडिटर इफ द पे इज एन अदर पर्सन। अदर पर्सन का मतलब वो फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, चाहे कंपनी है, चाहे एलएलपी है, तब कितना कटेगा? 2%। कितना कटेगा? 2%। समझ आया? मतलब क्या है ये, जैसे मान लो एल है, वो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन का काम कराती है, अगर वो करा रही है तो उसको कोई पेमेंट देगा तो 2% काटेगा उसका। लेकिन अगर मान लो मेरी प्रोप्राइटरशिप है, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, और मुझे कोई पैसा देगा कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कितना काटेगा? 1% काटेगा। कौन सी लिमिट है? लिमिट क्या है? लिमिट क्या है? लिमिट क्या है? ये देखो, सेक्शन कौन सा था? 194, 194 था या 194 सी? पेमेंट टू किसको है? कॉन्ट्रैक्टर। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? सिंगल ट्रांस में, सिंगल ट्रांस में कितना है? जब सिंगल ट्रांस में मोर देन 30K, और या आप मल्टीपल में पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना दे रहे हो? मोर देन 1 लाख। अब क्या है इसका मतलब, जैसे मान लो कोई 28 दे रहा है, फिर वो 29 दे रहा है, फिर वो 10 दे रहा है, ऐसे करते करते अगर दे रहा है, एक बार में 30,000 नहीं दे रहा, तो यहां देखो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं हुआ है अभी तक, तब 1 लाख का वेट करूंगा। लेकिन अगर सिंगल शॉट एक बार में पेमेंट हो गई 1 लाख की, तो मैं 1 लाख देखूंगा। कितना कटेगा? अगर पैसा कटना है किसका? इंडिविजुअल का एंड एचयूएफ का। किसका? इंडिविजुअल और एचयूएफ का। तो कितना कटेगा? 1%। और अगर पेमेंट कटना है किसका? कंपनी का या फर्म का, तो कितना कटेगा? समझ आया? समझ आया? कोई तकलीफ? समझ आया आपको? ठीक है, ये समझ आया? मैंने आपको आज सेक्शन कराए हैं, एक तो कराया 192, 194
194B, 194BA, 194BB, 194C। 1 2 3 4 5 सेक्शन पढ़ा है। आपको इसको इतने शॉर्ट में लिख के लाना है, इसमें से टेप नहीं देना है, कृपया करके समझा रहा हूं, शॉर्ट में लिख के लाना है, इसमें से टेप नहीं देना आपको। और आप दोबारा इसको पढ़ के आना, तब आपको डाउट्स आएगा कुछ तो आप समझ के आना। इस पीडीएफ में ऊपर ना सेक्शन वाइज क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप पढ़ के आना। जैसे कैसे, देखो जैसे मैं यहां दिखाता हूं, अब जैसे टॉप पे ले जाता हूँ एक बार, जैसे जहां से सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं ना, वहां क्वेश्चन है भाई। ऐसे ये है, तो इसमें ना इलस्ट्रेशन करके क्वेश्चन है। अब ये देखो, नहीं दिख रहा आपको? देखो वैसे ये क्वेश्चन है, क्या है ये 194C का है, जैसे क्या है देखो, ये 94C का ये इलस्ट्रेशन है। एबीसी लिमिटेड मेक द फॉलोइंग पेमेंट टू मिस्टर एक्स, अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। 20,000 दिया एक बार में, फिर 25,000 दिया, फिर 28,000 दिया है। देखो इसमें कहीं टीडीएस नहीं लग रहा। ऑन 1/3 पेमेंट 30,000 इज ड्यू टू मिस्टर एक्स अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। तो देखो उसने कब दे दिया, 30,000 दे दिया, तो कितना टीडीएस करना चाहिए, क्या है, आप ये क्वेश्चन पढ़ के आना। मतलब इलस्ट्रेशन 1 से लेके 3 तक का जो इन सेक्शन से रिलेटेड होगा, बीच बीच में होंगे, ठीक है, तो वो सेक्शन वाले पढ़ के आना। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, इलस्ट्रेशन आप लिख के करोगे तो सारे इलस्ट्रेशन हाईलाइट हो जाएंगे। आप यहाँ इलस्ट्रेशन लिखना, ऐसे आप इलस्ट्रेशन लिखोगे ना, ये सारे देखो हाईलाइट हो गए। अब यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? जैसे ये 1 है, यहाँ पे 1 पे देखना क्या था, 1 पे क्या है, ये सैलरी का है, ठीक है, आप पढ़ना इसको और करके भी लाना। ये 2 में क्या है, 194A है, ये मैंने नहीं करा है, ये अभी मत करना, ठीक है। फिर 194(3), ये कौन सा सेक्शन है, ये 190। जो ऊपर सेक्शन आपको देखना हो तो देखना, जो ऊपर लिखा है ना उसी सेक्शन के बारे में, ठीक है, कोई तकलीफ किसी को? ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे फर्दर। 4-4 5-5 सेक्शन ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना,